गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने पूरे विश्व को रामचरितमानस प्रदान की। मैं कथा में सुनाया करता हूं, एक बार उनकी प्रयाग में कथा चल रही थी, तो एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण आकर के बोला, आप इतने सुंदर हैं, गुणवान हैं, बुद्धिमान हैं, मेरी बेटी से ब्याह कर लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, हम नहीं करेंगे। दूसरी कथा हुई तो ब्राह्मण उसमें भी पहुंच गए। अब तो वो ऐसा हो गया कि हर कथा में गोस्वामी जी के पास आ जाए, बोले मेरी बेटी से ब्याह कर लीजिए। गोस्वामी जी ने कहा, अगर महादेव प्रकट होकर के कह देंगे तो करूंगा, क्योंकि भैया अब हमारा जीवन राम जी का हो गया है। हम ऐसे किसी से भी ब्याह नहीं कर सकते, हम उसी से ब्याह करेंगे जो हमारी तरह वह भी राम जी से प्रेम करे और उसके कारण हमारी भक्ति और बढ़े। तो एक दिन महादेव ने प्रकट होकर के कह दिया कि वो जो ब्राह्मण तुम्हारी कथा में आते हैं ना, उनकी कन्या से ब्याह कर लो। तो गोस्वामी जी के चित्त में आया, महादेव मोहर लगा रहे हैं तो निश्चित है कि वो कन्या मेरे चित्त में राम भक्ति प्रकट करेगी, तो मैं ब्याह कर लेता हूं। गोस्वामी जी का ब्याह हुआ, इतनी सुंदर। अब तो गोस्वामी जी उसके संग ही रहते हैं। अब लोग बाग इसमें कई अपने अपने भाव जोड़ते हैं कि वो इतनी सुंदर थी, या गोस्वामी जी उससे प्रेम क्यों करते थे? प्रेम महादेव आज्ञा करके गए हैं, उससे ब्याह करो। तो गोस्वामी जी तो इसीलिए प्रेम करते थे कि भाई इसके कारण मुझे राम जी मिलेंगे। लेकिन गोस्वामी जी का ऐसा अथाह प्रेम कि एक दिन पत्नी परेशान हो गई, 5 साल हो गए मायके भी नहीं जाने दिया मुझको। अर्धरात्रि में सोता जान करके गोस्वामी जी को निकल गई अपने घर। गोस्वामी जी के जब नेत्र खुले तो भागे, ढूंढने कहां गए। नदी पार करने लगे, शव के ऊपर चढ़ के सर्प को रस्सी बना करके पहाड़ लांग गए। कितने कांटे लगे हैं, कितने वृक्षों से टकराए हैं, कोई पता नहीं है उसका। जब अपने ससुराल पहुंचे तो वहां देखा कि पत्नी अपने घर में है। तो उसके सामने जाकर के बोले, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली आई? पत्नी ने कहा, दुर्गंध क्यों आ रही है आप में से? पता चला कि भाई ये तो शव को नाव बना करके, किसी मृतक व्यक्ति की लाश बहती हुई आ रही थी, उसको नाव बना के पार कर गए यमुना जी। सर्प को रस्सी बना करके पहाड़ लांग गए। आजकल की कन्या होती तो कहती, आप मुझसे कितना प्रेम करते, मेरे लिए किया इतना सब कुछ। लेकिन गोस्वामी जी की पत्नी बोली, इतना प्रेम यदि राम जी से किया होता, ये हाड़ मांस के पुतले के लिए आपने इतना कुछ कर दिया, अगर इतना कभी राघव जी के लिए किया होता तो आज राम जी आपको मिल गए होते। इतना त्याग, इतनी पीड़ा, इतनी व्याकुलता, इतनी तत्परता इस शरीर के लिए। आपसे एक रात नहीं रहा गया मेरे बगैर। ऐसी व्याकुलता अगर राघव जी के लिए हुई होती तो आज राम जी मिल गए होते आपको। उसी समय गोस्वामी जी के नेत्र बंद हो गए और पूछने लगे स्वयं से, ये सत्य ही तो कह रही है। राम जी के दर्शन के लिए मैंने शव को नाव बना करके कभी पार नहीं किया। कभी आपने सुना, आपने खूब सुना होगा कि कोई प्रेमी ने अपनी प्रियतमा के लिए नस काट ली। कभी सुना कि किसी ने राघव जी के लिए नस काटी हो? आपने सुना होगा कि किसी प्रेमी ने अपनी प्रियतमा के लिए वो पी लिया, विष पी लिया। कभी किसी प्रियतम ने राधा रमण जी के लिए पिया? हाँ पिया था, मीराबाई ने पिया था। आज कोई नहीं पीता, क्योंकि हमारा प्रेम ही नहीं है। दिखावा कर रहे हैं, कोरा नाटक। पीना मत, कहीं सोचने लगो कि लो महाराज जी भाग्यनगर से ही पहला कैंडिडेट आएगा। ऐसा नहीं, विचार की बात है। ऐसा प्रेम हमारा है नहीं। हम क्या करते हैं ठाकुर जी के लिए? 3 घंटा अगर सामने बैठ के सेवा कर लें तो उसको गाए बिना रहते नहीं हम 3 घंटे बैठ। आप कभी अपने प्रियतम से या प्रियतमा से जो प्रेम प्रकट करते उसको गाते हैं? ठाकुर जी की सेवा क्यों गा देते हैं? क्योंकि वो प्रेम है ही नहीं। और पत्नी के कारण गोस्वामी जी उसी समय सब छोड़ करके तुलसीदास बन गए और मिले राघव जी उनको। तो अब पत्नी अनुकूल नहीं थी, लेकिन क्योंकि महादेव जानते हैं कि जब प्रतिकूल पत्नी आएगी और वह आकर के इनको ऐसे फटकारेगी तभी राम जी मिलेंगे,
तो जरूरी नहीं है कि अनुकूल मिलेगा तो ही भगवत प्राप्ति होगी, कई बार प्रतिकूल के मिलने से भगवत प्राप्ति होती है।